मोटरवे पर लावारिस गाड़ी से असलहे की बड़ी खेप पकड़ी गई। 76 पिस्टल, 22 राइफल, हजारों गोलियां, राउंड्स और मैगजीन्स बरामद। मोटरवे पुलिस ने ठलियां इंटरचेंज के करीब खड़ी मशकूक कार कब्जे में लेकर रावलपिंडी के थाना सदर बैरूनी मुंतकिल कर दी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 26 नकाती एजेंडा जारी। हुकूमती अखराजात में कमी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अद्वियात की कीमतों की ज़्यादा से ज़्यादा हद मुकर्रर करने का इम्कान। फाटा इस्लाहात और अफगान मुहाजिरीन की वापसी पर भी गौर होगा। इस्लामाबाद मास्टर प्लान पर नजरसानी के लिए फेडरल कमीशन का क़याम भी एजेंडे में शामिल। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस आमद। राहदारी में एक दूसरे से सरगोशियां करते रहे। पार्टी इजलास की सदारत करेंगे। एहतसाब अदालत के मुतवक्के फैसले और आइंदा की हिकमत अमली पर बातचीत की जाएगी। साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर और जनूबी पंजाब सूबे से मुताल्लिक हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। जरदारी की गिरफ्तारी पर एहतजाज होगा। मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। तहरीक की क़यादत सनम भुट्टो को सौंपने की तजवीज़। मुशावरती इजलास में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ भी सामने आ गई। सईद गनी का कहना है आसिफ अली जरदारी ने कुछ नहीं छुपाया, कुछ लोगों ने तो बच्चे तक छुपा रखे हैं। कराची में गैस बहरान फिर सर उठाने लगा। शहरियों का इंतजार तवील। सीएनजी स्टेशन सुबह 8 बजे ना खुले, अब रात 8 बजे खोलने का नया शेड्यूल आ गया। सुई सदन के मुताबिक कम प्रेशर के बायस सीएनजी स्टेशन मजीद 12 घंटे के लिए बंद रखने का फैसला किया गया। चेयरमैन सीएनजी एसोसिएशन ने बंदिश को अफसोसनाक करार दे दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध अंधाधुंध। रशकई से पेशावर तक मोटरवे बंद। कौमी शाहरा पर काला शाकाकू और सवाबी के एरिया में हद्दे निगाह इंतहाई कम हो गई। शहरियों को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करने की हिदायत। उधर बलोचिस्तान समेत बलाई इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। बलोचिस्तान से चलने वाली सर्द हवाएं सिंध में दाखिल। सर्दी बढ़ गई। नन्ही ज़ैनब का गम कम ना हुआ था कि लाहौर में भी दरिंदगी की इंतहा हो गई। लोहारी गेट में 9 साल की आयशा ज़्यादती के बाद फंदा डालकर कत्ल कर दी गई। बच्ची की वालिदा उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब गई हुई थी। पुलिस ने आयशा की खाला और मामू को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। कराची में डाकू राज। सुरजानी सैफुल मरी गोच में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से बाप बेटा जाँ बहक। मलीर मॉडल कॉलोनी में भी डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। उधर कोरंगी में रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए 3 भत्ताखोरों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने सोने के ताजिर से 2 करोड़ रुपए भत्ता मांगा। न देने पर गाड़ी पर फायरिंग भी की। पंजाब में बसंत मनाने के ऐलान के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त की समाअत आज होगी। जस्टिस आतिर महमूद केस की समाअत करेंगे। बसंत खूनी खेल है, ऐसी तफरीह इंसानी जानों के ज़या का बायस बनेगी। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। मोदी सरकार ने कश्मीरियों की हक तलफी के लिए एक और रास्ता निकाल लिया। मकबूजा वादी में सदारती राज नाफिज तमाम कानून साजी मरकजी पार्लियामेंट करेगी। पाकिस्तान की मजम्मत। गवर्नर राज के बाद सदारती राज का नफाज जुल्म व बर्बरियत के तसलसल की कड़ी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल।
शाम को खंडरात में तब्दील करके अमेरिका फोर्सेस की वापसी का अमल शुरू हो गया। 100 रोज में मुकम्मल होगा। सदर ट्रंप कहते हैं शाम से दाइश का खात्मा कर दिया, मजीद कयाम की जरूरत नहीं। 2000 फौजी महदूद सरगर्मियों के लिए मौजूद रहेंगे। शाम में 7 साला खाना जंगी में अब तक 5 लाख से ज्यादा जानें जा चुकी, करोड़ों लोग बेघर हुए। हुनरमंद अफराद के लिए बरतानिया अब दूर नहीं। बरतानवी वजीर दाखिला साजिद जावेद ने ब्रेक्जिट इमिग्रेशन पॉलिसी का व्हाइट पेपर जारी कर दिया। कहते हैं नए इमिग्रेशन सिस्टम में हुनरमंदी को कौमियत पर फोकियत दी जाएगी। कारोबारी अफराद दुनिया भर से हुनरमंद अफराद को बरतानिया ला सकेंगे। सालाना वर्क वीजे के इजरा की मखसूस हद खत्म करने की सिफारिश की जाएगी। और तंदुरुस्ती हजार नेमत है, इसी कॉल पर अमल करते हुए मुल्तान के बासियों ने तंदुरुस्त रहने के लिए योगा करना शुरू कर दिया। मखसूस अंदाज में वर्जिश करती और सबको सिखाती योगा इंस्ट्रक्टर मैला खास तौर पर स्पेन से पाकिस्तान आई। खवातीन को दिमाग को तंदुरुस्त रखने के गुर सिखाने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि नवाज शहबाज की पार्लियामेंट हाउस आमद राहदारी में एक दूसरे से सरगोशियां। नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी का मुशावरती इजलास कुछ देर बाद होगा। ज्यादातर बात नवाज शरीफ ने की, शहबाज शरीफ सुनते रहे। बात करेंगे। शहरियार खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, पता लग सका क्या सरगोशियां करते रहे दोनों भाई? जी बिल्कुल, ये सरगोशियां थी जिस वक्त वो पार्लियामेंट हाउस के राहदारियों में थे और अपोजिशन लीडर चैम्बर की जानिब जा रहे थे। उसके बाद चैम्बर पहुंचने के बाद दोनों रहनुमाओं की 1-on-1 मुलाकात हुई और उसके बाद इस वक्त पार्टी की सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ जो है वो इजलास जारी है और इस इजलास में फैसले किए जा रहे हैं, अहम फैसले किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ तजवीज़ सामने आ रही हैं। एक तजवीज़ ये सामने आई है कि अगर एहतसाब अदालत से नवाज शरीफ के हक में फैसला आता है तो खामोशी इख्तियार की जाएगी। दूसरी जानिब अगर फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आता है, उनको सजा होती है, तो उस हवाले से तय किया गया है कि अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जाएगी और अवामी राब्ता मुहिम जो है हमजा शहबाज और शाहिद खाकान अब्बासी समेत जो मरकजी क़यादत है वो करेगी और पूरे मुल्क में जो है वो मुजाहरे किए जाएंगे और इस हवाले से तमाम सियासी जमातों से भी राब्ते किए जाएंगे। ये इस वक्त इजलास जारी है। जी इजलास इस वक्त जारी है। शहरियार खान, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास का 26 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। हुकूमती अखराजात में कमी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे उमर जट से। उमर बताएगा, 26 निकाती एजेंडा जारी किया गया है, क्या है ये एजेंडा, कौन कौन से अमूर जेर बहस आएंगे आज? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज जो वफाकी काबीना का इजलास होगा उसमें एक तो वज़ीर ख़जाना जो अखराजात में कमी है उसके हवाले से ब्रीफिंग देंगे। काबीना को सरमाया पाकिस्तान कंपनी के हवाले से भी ब्रीफिंग दी जाएगी। साथ ही मुकामी हुकूमतों के बोर्ड के क़याम का जो मामला है वो भी एजेंडे में शामिल है। इसके साथ ही इस्लामाबाद का जो मास्टर प्लान है उसमें नजरसानी के लिए फेडरल कमीशन के क़याम का मामला जो है वो भी एजेंडे में शामिल है। मुहाजिरीन की वापसी के लिए पाक अफगान लाहेअमल पर भी गौर किया जाएगा और साथ ही तेहरान और एथेंस में जो FIA के राब्ते दफातर के लिए अखराजात की मंजूरी है वो भी शामिल है और कुछ 3 वजारतें और डिवीजन है उनके अखराजात के लिए इजाफी बजट जो है उसकी सप्लीमेंट्री ग्रांट के थ्रू इजाफी बजट की समरी जो है वो भी मंजूर की जाएगी। तो ये 26 नुकाती एजेंडा है जो आज गौर होगा, जिस पर वफाकी काबीना इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास की सदारत करेंगे। 11:30 बजे ये इजलास होगा वज़ीर आज़म ऑफिस में। इसके साथ ही इस इजलास में मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू की जाएगी जिसमें सियासी सूरत हाल है मुल्क की और साथ ही जो कारकर्दगी और आइंदा जो 3 महीने दिए गए हैं वज़रा को उस हवाले से भी वज़ीर आज़म इमरान खान बात करेंगे। तो आज ये इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वज़ीर आज़म ऑफिस में 11:30 बजे होगा। जी सही, ठीक। उमर जट हमें अपडेट कर रहे थे। उमर, आपका बहुत शुक्रिया।